हेलो एंड नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है पल्लवी, चैनल का नाम है सही विचार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिश्तेदार और उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं। हमारे बहुत सारे रिश्ते होते हैं और हर रिश्ते का अलग अलग नाम होता है आपके रिलेशन के हिसाब से, आपके रिश्ते के हिसाब से। बट बहुत बार ये कन्फ्यूजन होता है कि इंग्लिश में इस रिश्ते को क्या कहते हैं। बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे अलग अलग तरह के जो अपने रिश्ते हैं उनकी तरफ। तो सबसे पहला रिश्ता जो होता है माँ, विच इज़ मदर। फिर आता है पिताजी, विच इज़ फादर। फिर आपको अगर बहन है तो सिस्टर, भाई है तो ब्रदर, राइट। ये बेसिक है। इसी के साथ साथ अगर आपको नाना नानी दादा दादी है तो अभी जैसे हिंदी में नाना नानी और दादा दादी ये दो अलग अलग रिश्ते बनाए हैं, बट इंग्लिश में दोनों के लिए ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर। नानी ग्रैंड मदर या दादी ग्रैंड मदर एंड दादा ग्रैंड फादर या नाना ग्रैंड फादर, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। इट्स ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर। साथ ही साथ अगर आपको चाचा चाची है तो इन्हें आप कहोगे अंकल आंट, राइट। अंकल एंड आंट। अभी जैसे हमारे हिंदी या मराठी लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग रिश्ते हैं, जैसे मौसी है, फूफा जी है, फूफी है या फिर चाचा चाची है। बट इंग्लिश में इन सारे रिश्तों को एक ही बताया जाता है, विच इज़ अंकल एंड आंटी। अंकल इज चाचा या मौसा जी या फूफा जी, और आंटी इज फूफी जी या फिर मौसी जी या फिर चाची जी। तो इन सब के एक ही नाम है, अंकल एंड आंट। साथ ही साथ जैसे लड़की और लड़की की शादी हो जाती है तो लड़के के लिए दो घर होते हैं, राइट। एक होता है ससुराल और एक होता है मायका। तो ससुराल जो होता है वो यूजुअली कहा जाता है पैटर्नल, और जो माँ की तरफ से होता है वो होता है मैटरनल। अभी जैसे शादी ये ऐसा रिश्ता है जहाँ पे आप लीगली, राइट, मतलब पूरे विधि विधान के साथ आप शादी करते हो और ये लीगल है, राइट। ये न्याय के आंखों में भी ये लीगल है, जिसकी वजह से जो सारे रिश्ते आपके उस तरफ है, मतलब लड़की के तरफ से जितने भी आपके रिश्ते होते हैं वो सारे के सारे रिश्तों के साथ इन लॉ लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी माँ जो होती है उन्हें आप माँ कहते हो, मदर कहते हो। वैसे ही आपकी जो सास होगी उसे आप कहोगे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ससुर जी, राइट। जैसे ही अगर आपके हस्बैंड को, मतलब आपके पति को कोई बहन है तो बहन को आप बोलोगे सिस्टर इन लॉ। अगर भाई है तो ब्रदर इन लॉ। तो ये जो नज़दीक के जो अपने रिश्ते हैं वो सारे रिश्तों के लिए आप इन लॉ कहोगे। अंकल आंटी के लिए ज़रूरत नहीं है, चाचा चाची के लिए ज़रूरत है, वो अंकल आंटी हो सकता है। बट जो बेसिक रिश्ते हैं उनके लिए आप कहोगे इन लॉ। इन लॉ बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इन लॉ तब कहा जाता है जब आप लीगली किसी से मैरिड हो, राइट। जो भी आपके पति की तरफ के जितने भी नज़दीक के रिश्तेदार हैं, जैसे उसकी माँ, उसके पापा, उसकी बहन या फिर उसका भाई, ये सब होंगे आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, इस तरह से होंगे। वैसे अगर आपको बेटी है तो वो हो जाएगी डॉटर। अभी डॉटर का जो स्पेलिंग है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि अगर आप सुनते हो तो वो डॉटर लगता है, DOTER ऐसा कुछ लगता है, बट उसका स्पेलिंग कुछ इस तरह से है, DAUGHTER, डॉटर। और अगर लड़का है आपको तो सन, इसका भी SON है, SUN नहीं है। ये बहुत बेसिक रिश्ते हैं जो आपको याद रखने हैं। उसी के साथ साथ अगर आपकी एंगेजमेंट हो गई किसी से, राइट, तो एंगेजमेंट और शादी तक का जो वक्त है उसे आप उस वक्त आप आपके पति को इस तरह से इंट्रोड्यूस करते हैं, ही इज़ माई फियोंसे। फियोंसे ये एक्चुअली इंग्लिश वर्ड नहीं है, बट अभी इंग्लिश में ये बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है। फियोंसे मतलब होने वाला पति। एंगेजमेंट से लेके शादी तक, रोके से लेके शादी तक का जो सफ़र है उसमें अगर आपको किसी से मिलवाना है उसे, तो आप कहोगे ही इज़ माई फियोंसे, और वो कहेगा शी इज़ माई फियोंसी, राइट। तो ये डिफरेंस है। साथ ही साथ जब आप शादी के दिन ब्राइड ग्रूम, राइट, और ब्राइड ग्रूम एंड ब्राइड इस तरह से कहा जाता है।
सो ब्राइडग्रूम मतलब जो लड़का होता है जिसकी शादी होने वाली होती है, और ब्राइड वो लड़की जिसकी शादी होने वाली होती है। और आफ्टर मैरिज तो हस्बैंड वाइफ तो बहुत ही कॉमन है। सो ये बहुत बेसिक रिश्ते हैं जो आपको याद रखने चाहिए। और इन लॉ लगाना ना भूले, क्योंकि उस हिसाब से ही फिर वो रिश्ता चेंज हो जाता है। साथ ही साथ आप अगर किसी की भांजी है या भांजा है तो वो हो जाता है नेफ्यू, नेव्यू एंड नीस, NEPHEW, नेव्यू एंड नीस, NIECE, नीस। ओके, सो भांजा इज नेव्यू एंड भांजी इज नीस। नेफ्यू नहीं है, वो नेव्यू कहा जाता है उसे। और जितने भी आपके भाई बहन हैं, जैसे चाचा का बेटा, चाची मौसी का बेटा, या फिर बाकी जो आपके भाई बहन हैं, वो सारे हो जाते हैं आपके कजिन्स, COUSIN, कजिन्स। सो ये बहुत बहुत बेसिक रिश्ते हैं जो आपको समझने चाहिए। और याद रखिएगा कि आपके जितने भी भाई बहन हैं, सगी छोड़ के, सगी तो वो आपकी सिस्टर ही होगी, बट जो चाचा का बेटा, मौसी का बेटा, ये जो होते हैं, या बेटी, बेटा बेटी उसका कोई मैटर नहीं है, दोनों के लिए आप बोलोगे कज़न। अगर आपको बहुत कन्फ्यूजन होता है, कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर, ये आप कह सकते हो। जैसे अगर आपको बताना है कि लड़की है लड़का है, कजिन्स, आई हैव मेनी कजिन्स, ऐसे आपको बोलना है। और उसमें आपको बोलना है कि 4 ब्रदर्स है और 4 बहनें हैं, या फिर 3 बहनें हैं, तो आप बोल सकते हो आई हैव 4 कजिन ब्रदर्स एंड आई हैव 3 कजिन सिस्टर्स। सो इस हिसाब से आप उसे बाइफरगेट कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप रिश्ते को बता सकते हो, रिश्ते को कह सकते हो। तो ये बहुत बेसिक रिश्ते हैं, इन्हें याद ज़रूर रखिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।